हेलो। आज हम 7.3 पढ़ेंगे। तो अब 7.3 में ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज यूज होंगे। तो इनमें से जो 11वीं में अपने फार्मूले हैं तो वो सारे हमको याद होने चाहिए, तभी ये होगी प्रश्नावली। और इसमें जितने भी सवाल हैं वो देखो कौन कौन से फार्मूले बेसिक काम आएंगे। पहले तो अपन को 3 बेसिक जो फार्मूले आइडेंटिटीज है वो पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है 1। दूसरी क्या है टेन स्क्वायर वाली, तो वो देती है सेक्स स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर प्लस 1। तीसरी क्या है कोसेक वाली, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है, तो ये इनको मतलब वैसे भी याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ से कोस स्क्वायर का मान क्या जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों याद होंगी तो इनसे अपन चेंज करके बना लेंगे। फिर अगले फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे अपन को। कोस 2 थीटा वाले कौन कौन से हैं? कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। ये सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। फिर फॉर्मूले अपन को याद रखने पड़ेंगे। अब 3 थीटा वाले भी फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। जैसे साइन 3 थीटा, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन की पावर 3x। कोस का भी याद रखना पड़ेगा, कोस का भी सेम होता है उल्टा, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। और साइन वाले हो गए, कोस वाले हो गए, और प्रोडक्ट वाले जैसे 2 साइन ए कोस ए। तो ये जो 4 फॉर्मूले हैं वो याद होना चाहिए। अब जो यहाँ पे देखो दोनों ऑपोजिट है तो साइन आएगा, तो क्या जाएगा इसका साइन ए प्लस बी। अब पहले साइन आया तो प्लस आ जाएगा ए माइनस बी। जैसे 2 कोस ए साइन बी, दोनों ऑपोजिट है तो साइन आएगा, और पहले कोस आ गया तो माइनस आ जाएगा। अब दोनों कोस आ गए तो आएगा कोस। जब दोनों साइन आएंगे मतलब दोनों सेम आ गए, सेम आते ही कोस आ जाएगा, लेकिन कोस में क्या आ जाएगा इस बार माइनस आ गया जाएगा पहले। ये एक याद रखना है, पहले माइनस आ जाएगा ए माइनस बी माइनस कोस ए माइनस। तो ये वाले फॉर्मूले काम आएंगे। और इसमें देखो साइन जो ये कोस 2 थीटा में वाले में फॉर्मूले देखो कोस, जैसे कोस 2 थीटा वाले फॉर्मूले तो इनमें से देखो अपने को इनकी जरूरत पड़ेगी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। जैसे कहीं पर भी ये दिया जाएगा कि साइन स्क्वायर, तो अब इसको अपन क्या लिख देंगे, फॉर्मूला अपने पास ये था कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे 2 थीटा है तो इसका आधा है, तो साइन थीटा बराबर क्या जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। वैसे ही कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। ये इनका यूज करके ये वाले मान निकालने पड़ेंगे। अगर मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे जितना भी होगा, अगर मान लो यहाँ पे थीटा दिया रहेगा 2 नहीं आएगा, क्वेश्चन में मान लो ये मान दिया होगा, तो इसका मान अपन क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब यहाँ पे जितना थीटा होता है, यहाँ पे जैसे 2 थीटा है तो इसका आधा है यहाँ पे रखते हैं अपन। अगर यहाँ पे थीटा है तो इसका आधा कितना जाएगा थीटा बाई 2, यहाँ पे थीटा बाई 2 रख देंगे अगर यहाँ पे थीटा होगा तो।
और यही फॉर्मूले काम में आएंगे। तो क्या कि इनमें जितने में भी स्क्वायर वाले आएंगे, ठीक है, तो उसको अपन ऐसे एक घात वाले में बदल देंगे, ठीक। और ये वाले लग जाएंगे और ये तीनों आइडेंटिटी लग जाएंगे। इतने सूत्र तो अपन को कम से कम आने चाहिए। और देखो इसमें जैसे 3 घात वाले हैं तो इनको 2 घात वाले में तोड़ के लिख लेंगे। 4 घात वाले को क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको भी वैसे लिख लेंगे। और इन सब में क्या लग जाएंगे, फॉर्मूले लग जाएंगे। इसको भी स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे। तो इतने फॉर्मूले आने चाहिए। तो अपन अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ी सी से मोटी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 2x + 5 इसका समाकलन करना है। तो अपन को दिखाया कि भाई साइन स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा, तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अपने पास देखो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला है, अभी बताया था। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे जितना थीटा होगा उसका दुगुना यहाँ पे, अपन को यही ध्यान रखना। तो ये वाला यूज कर लेंगे। इसको हटा देते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1 - cos 2 थीटा, तो ये 2 से गुणा हो जाएगा। तो दो ये कितना हो जाएगा, 4x + 5 × 10 जाएगा, 4x + 10 बटे में 2 dx। अभी इसका करना है, अभी तो इसको चेंज किया है, तो इसको अलग अलग कर लेंगे। इसलिए आ जाएगा 1/2 1/2 dx माइनस cos 4x + 10 dx। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 1/2 ये तो बाहर आ जाएगा, dx का क्या हो जाएगा समाकलन x। तो ये तो आ जाएगा x/2 माइनस 1/2। कोस का क्या होता है समाकलन, इसका लिख देते हैं साइन 4x + 10 प्लस c। तो ये 4 देखो यहाँ पे आ रहे हैं ना, यहाँ से 4x आ रहा है ना, तो x का ये 4x का समाकलन करेंगे तो ये जो 4 है ये भाग में चला जाएगा, ये बट्टे में 4 आ जाएगा। तो ये 4 इस 2 से गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। तभी देखो ये 8 हो जाएगा। अब ये आंसर 1 का हो गया। 2 का देखो, 2 में ये है साइन 3x cos 4x। तो इसमें अपन को देखते ही पता चल गया कि सूत्र लगेगा कौन सा, गुणा वाला, 2 साइन a cos b। अब ये फॉर्मूला लगेगा, तो इसको देखो याद करने का क्या बताया था। अब ये दोनों सेम नहीं है ना, तो क्या आएगा, साइन आएगा। पहले साइन आया तो बीच में प्लस आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये अप्लाई कर देते हैं। अब देखो 2 की कमी रह रही है, तो 1/2 से 2 से भाग देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये बड़ा सूत्र बन गया। यहाँ पे a की जगह देखो क्या है 3x, b की जगह क्या है 4x। तो a का मान तो ये रखना है, b का मान ये रखना है। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन a + b। a की जगह क्या है 3x, b की जगह 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 7x प्लस साइन a - b, तो कितना आ जाएगा x, इसका माइनस का x।
तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स और ये डी एक्स। अब देखो ये साइन माइनस एक्स ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस बार आ जाएगा। तो इसको क्या लिख देते हैं हमें, माइनस, ठीक है। देखो माइनस यहाँ साइन से बाहर आ गया। अब इसका समाकलन कर देते हैं। तो 1/2 साइन का क्या हो जाता है, माइनस कोस, तो माइनस कोस 7x। अब देखो ये 7x का करेंगे तो 7 क्या भाग में आ जाएगा, माइनस का चिन्ह, साइन का क्या होता है माइनस कोस। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो 7 दूनी हो गया 14 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये बन जाएगा माइनस का कोस 7x/14 प्लस कोस x/2 प्लस सी, ये इसका आंसर बन जाएगा। अपन ने फॉर्मूला लगाए और इसका समाधान कर दिया। 3 का सवाल है, 3 का सवाल है। कोस एक्स 4x कोस 6x। अब इसका करना है, तो अब इसमें भी दिख रहा है वही फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट वाला, 2 कोस ए कोस बी। अब क्या बताया था, दोनों क्या है सेम है, तो क्या आ जाएगा कोस कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये वाला सूत्र लगा देते हैं पहले, अपन इन दो में लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो 1/2 से गुणा कर देते हैं, और ये बन जाएगा तो ये हो जाएगा कोस, दोनों का जोड़ो कितना आ जाएगा 2 और 4 6 प्लस कोस दोनों का अंतर माइनस 2x कोस 6x पाई और dx। अब क्या होगा, ये कोस 6x इधर भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, तो ये बन जाएगा कोस 6x और कोस 6x ये स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना जाएगा, ये देखो कोस में माइनस थीटा होता है तो ये कोस थीटा ही हो जाता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस 2x कोस 6x। तो ये देखो इसको वैसे ही लिख लेते हैं, स्क्वायर ना लगा के फॉर्मूले से ही करते हैं, क्योंकि अपन इसको दोनों तरफ से कर सकते हैं। देखो ये देखो स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसमें देखो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं भाई, कोस स्क्वायर थीटा बराबर देखो क्या होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो इससे देखो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा और इसको अगर इसको तोड़ लें अपन कोस 6x 2 वाला, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कोई सा फॉर्मूला लगा दो, तो अपन 2x वाला लगा लेते, क्या हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला कोस 2 थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगाते हैं तो देखो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस, हम देखो यहाँ पे 6 थीटा है तो ये 12 थीटा हो जाएगा, तो 6x है तो ये 12x बाई 2। अब इसको 1/2 से भाग करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। अब दोनों को a प्लस बी करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, तो
तो ये 8x कोस, हम दोनों को बैठा देंगे तो ये आएगा 2 में से 4 गया तो ये माइनस का 4x, और कोस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये 4x dx, सारे के dx। थोड़ा अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, भाग मत भाई। अब 1/2 देखो सब में आ रहा है तो 1/2 को पूरे को बाहर निकालेंगे अपन, तो ये 1/, ये 2 और ये 2 और सबको बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो 1/, ये 4 बन जाएगा। ये बन जाएगा 1/4, ये 2 सबसे बाहर निकल गया। फिर अब इस 1 का करेंगे, 1 का समाकलन होगा x, कोस का समाकलन होता है माइनस प्लस का साइन, ये साइन 12x/12 प्लस इसका क्या हो जाएगा, कोस 8x का साइन 8x बटे में 8 प्लस इसका हो जाएगा साइन 4x बटे में 4 प्लस ये हो जाएगा सोल्यूशन। तीन क्वेश्चन हो गए, और देखो चौथा क्वेश्चन क्यूब वाला है। तो क्यूब वाले को क्या करेंगे अपन, तो इसमें देखो दोनों चीज़ लगा सकते हैं, या तो 3θ वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कौन सा, साइन 3θ बराबर क्या होता है, 3 sin θ माइनस 4 sin क्यूब θ, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अपन। या इसको देखो साइन स्क्वायर θ और साइन θ में भी तोड़ सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो अब देखो इसको पहले लिख लेते हैं, तो अपन लगा देते हैं साइन 3θ वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन 3θ बराबर 3 sin x माइनस साइन क्यूब θ, ये वाला था ना। अब इससे यहाँ का मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 sin क्यूब θ बराबर, इसको इधर लिया इसको इधर ले जाते हैं, 3 sin x माइनस साइन 3θ बट्टे में 4, ये 4 इधर से काट दिया, तो इसके बराबर ये रख सकते हैं अपन, तो ये रख देते हैं 3 sin x माइनस साइन 3θ, इसके बराबर हो गया 3 sin x माइनस साइन 3θ बटे में 4। इसका अपन को क्या करना है, समाकलन। ये तो सिंपल सा हो गया, ये 3/, देखो पहले इसका करेंगे अपन, तो इसमें जो 4 तो पूरे में से बाहर आ रहे, तो इसको तो बाहर ले लेता मैं। अब पहले वाले का कर रहे हैं, साइन का जाएगा माइनस कोस, तो ये जाएगा 3 माइनस कोस 2x + 1। अब इस 2x का होगा तो 2 भाग में आ जाएगा, तो 2 साइन का होता है माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस कोस 3 6। अब 6x का होगा तो 6 भाग में आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 कोस 2x + 1 बटा 4 दूनी 8 हो गया, अच्छा 24 हो गया, कोस 6x + 3 प्लस ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखो अगला, ये 4 का हो गया ना, 5 का देखते हैं। 5 का क्वेश्चन क्या है, साइन क्यूब कोस क्यूब, ये तो इसमें इसमें देखो ये दोनों दिए हैं ना, तो अपन
एक को अगर टी मान ले तो दूसरा डी टी के अंदर चला जाएगा। तो अपन इसको देखो ऐसे ट्राई करते हैं कि इस साइन एक्स को टी मान लेते हैं। तो साइन एक्स को टी मानने से साइन का अवकलन क्या हो जाता है, कोस एक्स डी एक्स और ये डी टी। तो ये तो आ जाएगा टी क्यूब, ये यहाँ पे आ जाएगा देखो कोस, देखो इस कोस क्यूब को क्या लिख देते हैं अपन, कोस स्क्वायर इंटू कोस एक्स। ये कोस एक्स डी एक्स, तो ये तो हो जाएगा डी टी। फिर ये देखो कोस स्क्वायर बचेगा ना, इसको अपन क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, और साइन साइन को तो टी माना था, 1 माइनस टी स्क्वायर। ये मान यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, टी क्यूब माइनस टी की घात 5 डी टी। देखो जितनी घात होती है तो ये घात बढ़ जाती है, 5 घात तो अच्छा हो जाएगी प्लस सी। टी क्या माना था अपने, साइन एक्स, तो साइन एक्स ये 5 का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर देखो अपन कोस को अगर टी माने तो उत्तर कोस के फॉर्म में आ जाएगा। बाकी दोनों उत्तर सेम समान है, मतलब जैसे इसमें कोई अंतर नहीं है, सही उत्तर होंगे दोनों। छः का क्या है, देखो 6 में वही सिस्टम है। देखो 6 में पहले 2 में ये 2 साइन ए साइन बी बड़ा सूत्र लगाएंगे, फिर जो आएगा उसको साइन 3x से गुणा कर देंगे तो 2 सूत्र बन जाएंगे। ए बी वाला यहाँ पे लगेगा तो उससे उत्तर आ जाएगा। तो अब ये दोनों सेम है तो क्या आता है, देखो 2 साइन ए कोस 2 साइन ए साइन बी, फिर आ जाएगा माइनस का कोस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि दोनों सेम होते हैं तो क्या जाता है, कोस आ जाता है, और साइन में आ रहा है तो माइनस आ जाएगा बीच में। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, पहले 1/2 इनमें वो फॉर्मूला लगाते हैं, इसको एक बार पर छोड़ दो तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या जाएगा, कोस माइनस का आएगा पहले, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना होगा 3x, फिर माइनस कोस, इन दोनों को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस का एक्स। चलिए इसको ए मान लो, बी मान लो, ए माइनस बी करेंगे तो माइनस का एक्स, कोस में माइनस एक्स एक्स ही रह जाता है तो ये एक्स साइन 3x, इनका समाकलन चला। देखो ये जो माइनस का चिन्ह है ना, इसको मैं अंदर गुना कर रहा हूँ तो पहले वाला पद माइनस का लिए प्लस का हो जाएगा। अब इस साइन एक्स इससे गुना करते हैं, इससे गुना कर देते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का कोस 3x साइन 3x प्लस कोस एक्स साइन 3x। अब इसमें वापस फॉर्मूला लग जाएगा, अब इसको देखो 2 से भाग दे दो, 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से भाग दे दो, 2 से गुणा कर दो, तो वापस इसमें देखो फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 2 कोस ए साइन बी। अब देखो इसमें दोनों अलग अलग है तो आ जाएगा साइन, पहले कोस आ रहा है तो माइनस वाला सूत्र आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें लगाते हैं
इन दोनों के तोड़ेंगे तो 6x माइनस इन दोनों को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो साइन 0 का मान कितना जाएगा 0, तो ये पद 0 हो जाएगा, तो ये 13 जाएगा। और बट्टे में भी तो 2 है ना इसके। और वैसे भी देखो इसमें लगाने की जरूरी नहीं, ये वो फॉर्मूला बन रहा था इसका 2 साइन ए और कोस ए, क्योंकि ये दोनों समान ही तो थे, तो इसमें ये फॉर्मूला लग जाता है कि साइन 2a वाला फॉर्मूला लग जाता है, इसलिए साइन 6 से हो गया यहाँ पे। और इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ए भी अलग अलग है ना, इसमें तो दोनों सेम थे तो दोनों ए हो गए। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला 1/2 तो बाहर पड़ा, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी कितना हो गया 4x माइनस साइन ए माइनस बी माइनस 2x। इसमें माइनस साइन में 12 जाता है तो ये प्लस हो जाएगा dx, तो ये तो कट गया। अब देखो इसका कर दो साइन एक्स 6x का कितना हो जाएगा, साइन का था माइनस कोस, तो एक माइनस बाहर पड़ा ये, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6x का करेंगे तो 6 भाग में जाएगा प्लस 1/2, इसका करेंगे तो साइन का आ जाएगा माइनस कोस, बट्टे में आ जाएगा 4 प्लस साइन का करेंगे तो माइनस का कोस, बट्टे में आ जाएगा 2। अब इसको पूरे को सोल्व कर लेते हैं। ये देखो ये वाला जगह 2 है ना 1/2, ये इन दोनों के गुणों में, तो इनको मैं गुणा कर देता हूँ, तो इसको तो यहाँ से तो उठा देता हूँ, अंदर गुणा कर देता हूँ, ये तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, तो ये तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, और ये 1/2 सारे से गुणा है, तो ये हो जाएगा कोस 6x 12 कोस 4x बटे में 16 माइनस का कोस 2x बटे में 8 प्लस, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो 2 बार फॉर्मूले लगाना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा हो गया। बाकी जो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले तो साफ साफ दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे ये अपने क्यों काट दिया, बल्कि ये 2 तो यहाँ से सूत्र में ही शामिल हो गए ना, साइन 2a वाले में 2 साइन ए कोस ए, तो ये तो फॉर्मूले में आ गया, फिर ये मैंने क्यों काट दिया, तो इसको तो ये नीचे वाला रह जाएगा, फिर तो ये नीचे में 2 रह जाएगा, फिर ये 2 रहेगा तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर ये 12 दूनी 24 हो जाएगा। और तो ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, बड़े बड़े क्वेश्चन है। 7 में देखो ये वाला है, इसमें भी यार वही फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 7 वाला, तो आप कर लेना। इसमें देखो ये फॉर्मूला ही लग जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों साइन के ना दोनों सेम हैं, और साइन के ये है 2 साइन ए कोस साइन ए साइन बी, दोनों सेम है, दोनों साइन में, तो आएगा कोस में, माइनस का पहले आएगा, फिर दोनों का जोड़ होगा माइनस, ये वाला फॉर्मूला लग जाएंगे, 1/2 से गुणा कर लेंगे, 1/2 से भाग कर लेंगे, तो ये देखो क्या बन जाएगा, साइन साइन है ना दोनों, तो ये बन जाएगा माइनस कोस। अब इसको देखो सोल्व कर देते हैं।
फिर माइनस आ जाएगा, कोस आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 8 4 12 हो जाएंगे, फिर माइनस कोस, ये माइनस का 4 आएगा तो माइनस कोस में प्लस हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये जाएगा माइनस 12 आ जाएगा, या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस को, ये प्लस का हो जाएगा। अब इसका समाकलन कर देते हैं, तो कोस हो जाता है साइन 12x/12 प्लस साइन 4x/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। 8 का देखेंगे, 8 का इसमें 8 का देखो, ये 8 का 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कोस है और 1 प्लस कोस है। तो कोस टू थीटा के फॉर्मूले बताए थे अपने, क्या थे? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था? 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2। तो इस ये दो को इधर लिया, तो ये बन जाता है सूत्र, देखो एक तो ये बन जाएगा सूत्र, एक इसका बन जाएगा सूत्र 1 प्लस कोस टू थीटा। ये वाले फॉर्मूले से यहाँ पे मान रख देते हैं। अब देखो यहाँ पे जितना थीटा होता है ना, उसका आधा यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे एक अक्स है, तो अपन को जैसे फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे x/2 आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। दोनों फॉर्मूले लगा देते हैं अपन, तो ये दोनों फॉर्मूले लगाने पे देखो ऊपर तो 2 साइन बनेगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगा, नीचे कोस स्क्वायर x/2 आ जाएगा, साइन देख 2 से 2 गया, साइन बटे कोस कितना 10, तो स्क्वायर है दोनों का, 10 स्क्वायर x/2 dx। अब 10 स्क्वायर का सीधा समाकलन नहीं होता, तो अपन क्या कर लेते हैं, सर्व समीकरण यूज ले लेते हैं, कौन सी? सेक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर एक्स, ये वाली 10 स्क्वायर की जगह लिख देंगे अपन सेक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो सेक्स स्क्वायर का हो जाता है 10x, ये x/2 10x, और यहाँ पे x क्या था 1/2, तो ये भाग में जाएगा, ये सामने आ जाएगा, इसका तो ये हो गया, माइनस 1 का क्या हो जाएगा x प्लस से, तो ये हो जाएगा 2 10x/2 माइनस x प्लस c। ये 8 का हो गया। देखो अपन को जैसे 1 अगर 1 प्लस कोस दिख रहा है ना कहीं पर भी, तो अपन चेंज करने की कोशिश करेंगे इसमें, अगर अपना काम नहीं बने तो। जैसे अगला सवाल है ना, देखो इसमें ये भी है, तो इसकी जगह ये फॉर्मूला यूज करके देखेंगे। नोजी नौका के समय रखा हुआ है ना, नौका देखो कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स dx। पहले तो ऊपर वाले कोस को उठाते हैं, तो देखो एक तो जोड़ दो, एक घटा दो, तो अब पहले वाला देखो, अब इसको अलग अलग रखते हैं, एक तो इसके नीचे रखेंगे, एक इसके नीचे रखेंगे, तो अगर इसके नीचे रखेंगे तो ये तो कट जाएगा, एक आ जाएगा, फिर इसके नीचे रखेंगे तो ये 1 प्लस कोस एक्स आ जाएगा। अब इसको वापस सोल्व करके देख लो, ये आ जाएगा, तो इसको ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स माइनस 1/1 प्लस कोस एक्स, है ना, ये रख सकते हैं, अलग अलग कर लिया मैंने, इसके अलग नीचे ये रख लिया, फिर इसके नीचे ये रख लिया, तो ये तो हो गया 1,
इसका तो डी एक्स हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा डी एक्स 1 प्लस कोस एक्स। अब इसके जगह वो मान रखेंगे तो 1 प्लस कोस वाला क्या जाता है इसमें, ये फॉर्मूला बन गया ना। देखो 1 प्लस कोस एक्स की जगह क्या जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसकी जगह ये रख दो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसकी जगह रख देता हूँ, इसका तो हो गया एक्स माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब देखो सेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस होता है, तो इस कोस की जगह सेक बना लेते हैं 1, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, इसको ऊपर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 एक्स। अब सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है 10x। अब जो x के गुणा में x बाई 2 का करेंगे तो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, ये इससे कट जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये हो गया 9 का, कितने सुन लिए हम, हाँ 10 का। अब देखो 10 का 11 का सेम से क्वेश्चन है, मैं आपको 10 का बता देता हूँ। 11 में भी सेम अप्रोच लगेगी। अब देख इसको क्या बनाना है, ये लिखा हुआ है साइन की पावर 4x dx, तो ये देखो इसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और बताया था साइन एक्स की जगह हमेशा साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख देते हैं अपन 1 माइनस कोस 2x बाई 2, ये इसकी जगह रिप्लेस करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 1 माइनस कोस प्लस बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर खोल देते हैं अपन, इस 2 को बाहर ले लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा, स्क्वायर से बाहर लेते हैं। तो अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देता तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 का 1 1 2 कोस एक्स प्लस का बी स्क्वायर। इसमें तो और बड़ा हो गया ये, तो ठीक है ये तो सिंपल रह गया। वापस यहाँ पे ये कोस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, तो यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। समाकलन चल रहा है यहाँ पे। अब इस 2 का मतलब पूरे में एलसीएम ले लेते हैं अपन, ये पूरे से एलसीएम लेंगे, मतलब अगर पूरे का एलसीएम 2 से लूँगा तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और बाकी सेम हो जाएगा। अगर 2 से एलसीएम लेंगे तो ये 2 से गुणा हो गया, ये भी 2 से गुणा हो गया तो 4 हो गया। ये 2 को उठा के बाहर लिख देता हूँ, 4 से गुणा करके 8। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया ना, इसको 3 बना देते हैं, 2 को उठा के ये 3 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 3 का जो है तो 3 x हो जाएगा इसका, तो 1/8 बराबर है
3x माइनस 4 पड़ा है, कोस का हो जाएगा साइन, और 2x का हो जाएगा 2, कोस का हो जाएगा साइन, 4x का हो जाएगा 4। यहाँ से इसको 2 बार काट दें तो ये बन गया 3x 2 साइन 2x साइन 4x बटा 4। तो इसमें देखो, इसमें अपन को 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनेगा, फिर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर यहाँ पे वापस ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद में समाकलन करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर इसमें होगा। यहाँ पे अगर कोस होगा तो कोस स्क्वायर का स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे वो प्लस वाला फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कोस 2। फिर वापस यहाँ पे आएंगे तो वापस एक बार ये फॉर्मूला लगेगा, 11 का सेम होगा, 11 का आप कर लेना। बड़ा तो अब इसको नहीं वैसे सोच सकते हैं, 1 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसका स्क्वायर है तो इनका सबका स्क्वायर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी जगह तो ये रख देते हैं अपन, तो ये ऊपर वाला 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्स बाई 2, मतलब कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। और इसकी जगह देखो, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इससे तो कट गया, इससे 2 बार कट गया, तो ये बन गया dx चल रहा है साथ में। ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो ये तो फिर वापस वही वाला सवाल बन जाएगा, स्क्वायर वाले में वापस चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स बटे 2। तो इसकी जगह रखना पड़ा 1 माइनस कोस तो ये देगा 2 बार बड़ा, इसका एक्स बाई 2 हो जाएगा, कोस का हो जाएगा साइन, ये जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। और इसका एक मेथड वो ये भी हो सकता है कि इसको अपन देखो क्या लिख लें, 1 माइनस कोस स्क्वायर, नीचे वाला 1 प्लस कोस पड़ा है, तो ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला बन गया, तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, ये कट जाएगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 1 माइनस कोस, इसका समाकलन करेंगे तो x माइनस साइन एक्स। ये वाले ये थोड़ा सिंपल है, ये ठीक रहेगा। अगर इसमें फॉर्मूले ध्यान है तो ये भी कर सकते हैं हम, बाकी कोई सा भी तरीका लगो आंसर आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतनी 12 तक क्वेश्चन करते हैं, अगले वीडियो में अपन 13 से लेके ये 24 वाले क्वेश्चन कर लेंगे, 2 पार्ट में करते हैं इसको। ठीक है, धन्यवाद।